बिहार शिक्षक भर्ती में 4 नंबर अगर पक्का करना चाहते हो तो आपके लिए है वीडियो। राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, काफी इंपॉर्टेंट है, हर शिफ्ट में यहां से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो पूरा ये 4 नाम याद कर लो, पढ़ लो, रिवाइज कर लो, प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं राजा राममोहन राय की। राजा राममोहन राय से ही प्रश्न पूछा जाता है कि राजा की उपाधि किसने दी थी, तो सबसे पहले याद कर लो सर राजा की उपाधि किसने दी थी, तो अकबर द्वितीय ने दी थी। इतना याद रखना, सर राजा की उपाधि किसने दी थी, अकबर द्वितीय ने दी थी, राजा राममोहन राय को दी। पूछा जाता है कि किस कॉलेज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी, तो वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में किसने की थी, राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। आपसे प्रश्न एक पूछा जाता है कि संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार किसके हो जाते हैं, तो संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार किसके हो जाते हैं, राजा राममोहन राय से हो जाते हैं। तो राजा राममोहन राय से बार बार रिवाइज कर लेना, एग्जाम के तक रिवाइज कर लेना, प्रश्न यहां से बनेगा। आधुनिक भारत का अग्रदूत राजा राममोहन राय, संवाद कौमुदी मिरातुल अखबार किसके होते हैं, राजा राममोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, राजा राममोहन राय। आपसे पूछा जाएगा आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, राजा राममोहन राय ने की थी। आधुनिक भारत का अग्रदूत, नव भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है, राजा राममोहन राय को कहा जाता है। फिर दूसरा नाम देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, दयानंद सरस्वती। अगर पढ़ रहे होगे तो पता होगा ये सब नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आर्य समाज की स्थापना कब होती, 1875 में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। वेदों की ओर वापस लौटो का नारा किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। पूछा गया जाता है शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही चलाया। एक प्रश्न बीपीएससी टीआरई में पूछा गया था, जो अभी टीआरई 1 का एग्जाम हुआ, टीआरई 2 का हुआ, उसमें प्रश्न पूछा गया था कि भारत भारतीयों के लिए, इंडिया फॉर इंडियंस किसकी रचना हो जाती है, स्वामी दयानंद सरस्वती की हो जाती है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती से 5 बातें याद रख लेना। सर आर्य समाज की स्थापना किसने की, स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर वापस लौटो का नारा किसने दिया, स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश रचना किसकी हो जाती है, स्वामी दयानंद सरस्वती। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया, स्वामी दयानंद सरस्वती। भारत भारतीयों के लिए किसकी रचना हो जाती, किसने कहा था, भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो 2 नाम ये इंपॉर्टेंट हो गए। तीसरा नाम देख लो, सरोजिनी नायडू। नायडू से क्या प्रश्न बनता है, कांग्रेस से। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन हो जाती है, सरोजिनी नायडू हो जाती है। लेकिन जब प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करते हैं तो प्रथम भारतीय महिला की बात कर लेते हैं। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाएगा तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन हो जाती है, एनी बेसेंट हो जाती है। और एनी बेसेंट किस अधिवेशन में बनी थी, तो अगर आपसे पूछा जाता है तो 1917 का कलकत्ता अधिवेशन हो जाता है। ये सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, टीआरई में था, पीआरटी में था, कि न्यू इंडिया पत्रिका किसकी थी, तो एनी बेसेंट की हो जाती है। न्यू इंडिया पत्रिका किसकी पुस्तक हो जाती है, तो आपकी न्यू इंडिया पत्रिका किसकी हो जाएगी, आपकी एनी बेसेंट की हो जाएगी। कॉमनवेल्थ पत्रिका किसकी हो जाती है, एनी बेसेंट की हो जाती है। अगर आपसे साथियों पूछा जाएगा संवाद कौमुदी पुस्तक, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार किसके हो जाते हैं, अखबार किसके हो जाते हैं, तो आपके राजा राममोहन राय के हो जाते हैं। चारों याद कर लेना। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पत्रिका किसकी हो जाती है, एनी बेसेंट। अब बात करते हैं साथियों पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की। तो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन होती, सरोजिनी नायडू होती हैं। और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष किस अधिवेशन में बनी थी, तो 1925 का कानपुर का अधिवेशन हुआ था। 1925 का कौन सा अधिवेशन हुआ था, तो कानपुर का अधिवेशन था। और यह प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनती है। कांग्रेस के बारे में अगर चाह रहे हो वीडियो तो आपको मिल जाएगी, बस आपको कमेंट करना है कि कांग्रेस का एक बार रिवाइज करवा दीजिए, तो रिवाइज करवा देंगे। भारत या उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन हो जाती है, तो भारत की या उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल ही कौन हो जाती, सरोजिनी नायडू हो जाती। और सरोजिनी नायडू ही क्या थी, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हो जाती। सरोजिनी नायडू से एक प्रश्न पूछा गया, आपके एग्जाम में ही पूछा गया और पूछा भी जाएगा, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है, तो भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है, सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। लेकिन यहां से एक बात याद रख लो, एसएससी जीडी में या एसएससी जीडी में, एसएससी के एग्जामों में पूछा जा चुका है प्रश्न कि स्वर कोकिला किसे कहा जाता है। स्वर कोकिला या बॉलीवुड की कोकिला किसे कहा जाता है, लता मंगेशकर को कहा जाता है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भारत की कोकिला किसे कहा जाता है, तो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। लेकिन स्वर कोकिला किसे कहा जाता है, लता मंगेशकर को कहा जाता है। बॉलीवुड की कोकिला किसे कहा जाता है, लता मंगेशकर को कहा जाता है। कंफ्यूज मत होना, भारत की कोकिला पूछा जाएगा तब कौन हो जाएंगी, सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। और स्वर कोकिला या बॉलीवुड की कोकिला हो जाएंगी, लता मंगेशकर हो जाएंगी।